बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम थर्ड पार्ट जो कंसेप्ट ऑफ स्लीप है वो थर्ड पार्ट में ये चैप्टर कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे कीमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो कॉमन स्लीप डिसऑर्डर जो है वो उससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो मैं आपको जो पेपर में आया हुआ एमसीक्यू है वो मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा, आप अपने साथ नोट कर लिए, ठीक है। A knowledge of common sleep disorder can help nurses assess the sleep complaint of their clients and when appropriate make a referral to the specialist in sleep disorder medicine, ठीक है। तो हमारे पास ये जब नर्सेज ने किया बहुत ज़्यादा कंप्लेनें आ रही थी, ठीक है, क्लाइंट की तरफ से कि वो मतलब ज़्यादा स्लीप के डिसऑर्डर में मुब्तला है। तो उसने एक स्पेशलिस्ट के किया कि मतलब मेडिसिन उसको प्रोवाइड किया, ठीक है। लेकिन स्लीप डिसऑर्डर आर टिपिकली कैटेगराइज फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। तो फिर हमारे पास इस नर्सेज और फिजिशियन जो स्टडी करते हैं स्लीप को, तो उसने किया उसने स्टडी किया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च उसने स्टडी किया कि डेसिम, फिर उसकी कौन कौन से पार्ट उसने कैटेगराइज किया। ये हमारे पास डेसोमियासिस है, फिर हमारे पास पैरासोमियासिस है, फिर हमारे पास डिसऑर्डर अब एसोसिएटेड विद मेडिकल साइकाट्रिक इलनेस, ठीक है। तो ये थ्री कंडीशन उसने ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च किया है, ठीक है। प्राइमरी डिसऑर्डर कैन बी डिवाइडेड इनटू पैरासोमियासिस, तो ये आप याद रखें। एंड डिसोमियासिस, पैरासोमियासिस क्या है? पैरासोमियासिस स्लीप डिसऑर्डर काज एबनॉर्मल एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप सच एज स्लीप टेरर, स्लीप वॉकिंग, ठीक है। तो पैरासोमियासिस हमारे पास वो डिसऑर्डर है जब एक पर्सन स्लीप कंडीशन में आपकी वो क्या हो, एबनॉर्मल एक्टिविटी करा रहा हो, मतलब वो जब स्लीप पे हो जाते हैं तो वो खराटे निकालते हैं, ठीक है। आया फिर वो क्या कराते हैं, वो जब स्लीप में हो जाते हैं तो वॉकिंग पे हो जाते हैं, ठीक है। डिसोमनियासिस स्लीप डिसऑर्डर काज ट्रबल फॉलिंग अस्लीप और स्टेइंग अस्लीप, ठीक है। तो डिसोमनियासिस हमारे पास ये भी एक डिसऑर्डर है जो कि ट्रबल फॉलिंग अस्लीप करते हैं, मतलब सही तरीके से वो फॉलिंग अस्लीप नहीं होते, ठीक है, या स्लीप में नहीं रहते, ज़्यादा जल्दी जल्दी अवेकन हो जाते हैं। तो ये आप याद रखें कि आपको ये भी एमसीक्यू आ जाते हैं कि ये जो नेशनल फाउंडेशन ऑफ स्लीप होते हैं ना, तो उसने स्लीप डिसऑर्डर जो है वो कितने मतलब टाइप्स पे डिवाइड किया हुआ है। तो ये थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये थ्री टाइप्स नहीं है, ये जो आपको ये नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि थ्री टाइप से उसने डिवाइड किया हुआ है, थ्री कैटेगराइज किया हुआ है। एक हमारे पास इंसोम्निया है, ठीक है, इंसोम्निया हो गया। फिर इंसोम्निया के मुख्तलिफ सब टाइप्स है। फिर हमारे पास ये जो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिनेस हो गया, ठीक है। ये भी हम उसने सेकंड डिवीजन किया हुआ है जो नेशनल फाउंडेशन ऑफ स्लीप है। फिर जो तीसरे नंबर पे है वो हमारे पास ये है इनफेक्टिव, ये है इनसफिशेंट स्लीप, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि थ्री कैटेगराइज किया हुआ है नेशनल फाउंडेशन ने स्लीप डिसऑर्डर को, ठीक है। तो ये हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके सब टाइप्स को भी हम पढ़ेंगे। तो इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया इज डिस्क्राइब एज द इनएबिलिटी टू फॉल asleep और रिमेन asleep, ठीक है। तो इंसोम्निया हमारे पास वो कंडीशन है जो कि एक पर्सन स्लीप पे ना किया, मतलब एक पर्सन हो उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो स्लीपिंग कंडीशन में चला जाए, ठीक है, या स्लीप कंडीशन में मतलब रहे, ठीक है। उसको हम इंसोम्निया कहते हैं। पर्सन विद इंसोम्निया वे कैन नॉट फीलिंग रेस्टेड, ये भी उसकी एक सिम्टम हो गया कि जब वो स्लीप तो कर देते हैं लेकिन जब स्लीप से उठ जाते हैं ना तो वो रेस्टेड अपने आप को फील नहीं करते, ठीक है। उसकी पर मतलब कंडीशन है। तो ये एक हमारे पास एक्यूट इंसोम्निया है, लास्ट 1 to several नाइट एंड आफ्टर
काज बाई पर्सन स्ट्रेस और वरी, ठीक है। तो एक्यूट इंसोम्निया हमारे पास वो कंडीशन है जो मतलब या तो कुछ डेज या कुछ नाइट वो स्लीप कंडीशन में ना चला हो, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट इंसोम्निया कहते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। फिर हमारे पास क्रोनिक इंसोम्निया होती है। इफ द इंसोम्निया परसिस्टेंट फॉर लॉन्गर देन अ मंथ इट इज कंसिडर क्रोनिक इंसोम्निया। तो हमारे पास क्रोनिक इंसोम्निया वो इंसोम्निया होते हैं जो ज़्यादा मतलब मंथ से भी ज़्यादा एक पर्सन मतलब स्लीप ना किया हो, ठीक है। तो उनको हम क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं। More often, people experience chronic intermittent insomnia, which mean difficulty sleeping for a few nights, followed by a few nights of adequate sleep, ठीक है। तो हमारे पास इंटरमिटेंट ज़्यादातर लोग जो है वो क्रोनिक इंटरमिटेंट इंसोम्निया में होते हैं। क्रोनिक इंटरमिटेंट इंसोम्निया ये है कि मतलब ना एक्टिव एक्यूट इंसोम्निया है ना क्रोनिक है, उसके दरमियान के जो डेज है वो डेज उसने स्लीप नहीं किया हो, ठीक है। फिर हमारे पास द टू मेन रिस्क फैक्टर ऑफ इंसोम्निया, तो इंसोम्निया के रिस्क फैक्टर जो है वो कितने हैं, वो टू है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिस्क फैक्टर उसके ओल्ड एज का है, ओल्ड एज एंड फीमेल जेंडर के हैं, ठीक है। तो नेशनल फाउंडेशन ने उसने बनाया बताया है, ठीक है। तो वुमेन सफर स्लीप लॉस द इज कनेक्शन विद हार्मोनल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल उसकी मेंस्ट्रुएशन हो गया, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज हो गया, ठीक है। तो वुमेन इसलिए ज़्यादा इंसोम्निया में सफ़र होते हैं उसकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से या प्रेगनेंसी और मेनोपॉज की वजह से, ठीक है। और जो द इंसिडेंस ऑफ इंसोम्निया इंक्रीज विद एज, बट इज थॉट दैट दिस कॉज सम ऑफ द अदर मेडिकल कंडीशन, और फिर वो एज के साथ साथ क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि स्लीप डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज होते हैं एज के साथ साथ, ठीक है। फिर जो दूसरा है वो हमारा ट्रीटमेंट फॉर इंसोम्निया फ्रीक्वेंटली मतलब रिक्वायर द क्लाइंट टू डेवलप न्यू बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्लूड स्लीप एंड मेंटेन स्लीप, एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमारे पास इंसोम्निया के मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट हमने किया हुआ है, ठीक है। बिहेवियरल के बारे में भी कि जिस तरह हम इंसोम्निया की मतलब ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये आपने याद रखें कि बिहेवियरल ट्रीटमेंट हम इंसोम्निया के लिए करते हैं। तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं। स्टिमुलस कंट्रोल भी करते हैं, मतलब क्रिएटिंग अ स्लीपिंग एनवायरनमेंट दैट प्रोमोट अ स्लीप, ऐसा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करना है ताकि उसकी जितने भी मतलब वो स्लीप को ख़राब करते हैं वो स्टिमुलस वो स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास कग्नेटिव होते हैं, मतलब कग्नेटिव थेरेपी होते हैं, ठीक है। तो लर्निंग टू डेवलप पॉजिटिव थॉट एंड बिलीव्स अबाउट स्लीप, कग्नेटिव थेरेपी ये है कि हम एक पेशेंट की क्या करें, काउंसलिंग करें और उसको बताए पॉजिटिव थॉट उनको किया जाए, ठीक है। फिर इसके जो थर्ड नंबर बिहेवियरल थेरेपी है, तो जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास स्लीप रिस्ट्रिक्शन है, following a program that limited time in bed in order to get to sleep and staying asleep throughout the night, ठीक है। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं एक पर्सन को या क्लाइंट्स को स्लीप करने में, तो उससे क्या कर लेते हैं, उससे मतलब दूर किया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास सिमिलरली द लॉन्ग टर्म एफिकेसी ऑफ हेपोनेटिक्स मेडिकेशन इज क्वेश्चनेबल, ठीक है। जब एक पर्सन ज़्यादा टाइम के लिए कोई मेडिकेशन यूज़ किया हो या करा रहे हो, ठीक है, तो ये भी उनको क्या करना है, मतलब उनको काउंसिल करना है कि ये मेडिकेशन लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ ना किया जाए, ठीक है। ये आपकी जो पैटर्न होते हैं स्लीप के वो ख़राब कराने शुरू किया जाते हैं, ठीक है। सच मेडिकेशन डू नॉट डील विद द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड देयर प्रोलॉन्ग यूज़ कैन क्रिएट ड्रग डिपेंडेंसी, ठीक है। तो फिर जब एक मेडिकेशन हम बार बार यूज़ करते हैं तो ये एक एडिक्टेबल पर्सन बना देते हैं, ठीक है। जब वो एक मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो स्लीप आते हैं, और अगर ये नहीं करते हैं तो नहीं आते हैं, ठीक है।
फिर हमारे पास जो स्लीप डिसऑर्डर आप नेशनल फाउंडेशन ने बयान किया हुआ, जो सेकंड जो है वो हमारे पास एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग है, ठीक है। तो क्लाइंट में भी experience excessive daytime sleepiness as a result of hypersomnia, narcolepsy, sleep apnea and insufficient sleep apnea, ठीक है। तो स्लीप तो हमारे पास जो उसने बनाया बताया हुआ है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग के, तो उस पर ये भी पर फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो, ठीक है, तो हमारे पास हाइपरसोमनिया, हाइपरसोमनिया रेफर टू कंडीशन वेयर द अफेक्टेड इंडिविजुअली obtain sufficient sleep at night but still कैन नॉट स्टे अवेकन ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो हमारे पास हाइपरसोमनिया एक कंडीशन है कि वो नाइट पे भी बहुत ज़्यादा स्लीप कराते हैं, लेकिन जब डेज होते हैं ना तो वो अवेक अवेक नहीं होते, ठीक है। वो फिर भी स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं, मतलब हर जगह उनको स्लीप आ जाते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है कि हाइपरसोमनिया कंडीशन है। Hypersomnia can be caused by medical condition, for example, certain nervous system damage and certain kidney level metabolic disorders such as diabetics, acidosis, and hypothyroidism. Rarely does hypersomnia has a psychological origin. तो ये हाइपरसोमनिया जो है वो बहुत ज़्यादा उसके काजेस होती है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या क्या हो इफेक्ट हुआ हो, या किडनी लेवर ये सब जो आर्गन होते हैं इंटरनली वो जब इफेक्ट होते हैं ना, तो उसकी वजह से हाइपरसोमनिया आ जाते हैं। लेकिन ये जिसके लिए ये पॉइंट आप याद रखें कि साइकोलॉजिकली जो ओरिजिन है ना वो किस का है, तो ये हाइपरसोमनिया का है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए इसके लिए। नार्कोलिप्सी क्या है? नार्कोलिप्सी स्लीपिंग एट द रॉन्ग टाइम और फॉलिंग asleep uncontrollably एट इनअप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है। तो हमारे पास नार्कोलिप्सी वो कंडीशन है जो कि हर टाइम आपको क्या हो, मतलब रॉन्ग रॉन्ग टाइम पे आप स्लीप करते हो, ठीक है। तो हाँ नार्कोलिप्सी है। नार्कोलिप्सी इज अ डिसऑर्डर of excessive daytime sleepiness caused by the lack of the chemical of hypocretin in the area central nervous system that regulates sleep. एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग में जब आपको नार्कोलिप्सी अकर होते हैं, मतलब रॉन्ग टाइम पे आप स्लीप करते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट है कि रॉन्ग टाइम के लिए जब स्लीप अकर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? नार्कोलिप्सी। लेकिन जब एक केमिकल है उनको हम कहते हैं हाइपोक्रेटिन। जो हाइपोक्रेटिन कम हो जाते हैं ब्रेन में, तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन जो है वो मतलब ख़राब कर देते हैं, और आपको स्लीप सही तरीके से मतलब पैटर्न में नहीं आते, ठीक है। क्लाइंट विद नार्कोलेप्सी हैव स्लीप्स अटैक on excessive daytime sleepiness, and their sleep at night usually begin with sleep onset, rapid eye movement period, dreaming sleep occur within the first 15 minutes of falling asleep। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट में आपको फॉलिंग स्लीप होती है, ड्रीमिंग अगर हो जाते हो, फिर डायरेक्ट वो आप क्या हो जाते हैं? अवेक हो जाते हैं। स्लीप intrude into wakefulness causing client to fall asleep almost instantly, और वो लम्हाती लम्हाती पे आपको आते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं स्लीप, और फिर वो एक धचका लेके अवेक होते हैं, फिर आ जाते हैं धचका लेके अवेक होते हैं, ठीक है। स्लीप इज वेरी बट डिप्रेशन, बट ये आप याद रखना कि नार्कोलिप्सी में स्मॉल टाइम के लिए आपको स्लीप आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं, ठीक है। May also have sleep paralysis, sudden loss of strength and hallucination is fall asleep and waking asleep, कि जब नार्कोलिप्सी आ जाती है तो उनमें क्या हो जाता है कि स्लीप पैरालिसिस होते हैं, मतलब स्लीप सही तरीके से नहीं आते, और आपकी जो कि जितने भी आपकी जो ड्रीमिंग होते हैं या मतलब माइंड की जो स्ट्रेंथ होती है वो लॉस होता है जाते हैं, और आप हेलुसिनेशन में चले जाते हैं, मतलब आप मुकम्मल तरीके से हेल्पलेसनेस हो जाते हैं। स्लीप एपनिया, इनएबिलिटी टू स्लीप ब्रीथ एट द सेम टाइम, ठीक है। स्लीप एपनिया यही है कि वो सही तरीके से उनको स्लीप ना आ रहा हो, मतलब उनकी कोई किसी तरह का भी ब्रीथिंग कंडीशन में कोई मसला आ जाए, ठीक है। मतलब एसोबिगस और सॉरी ट्रेकिया वगैरह लेरिंग्स पेरिंग्स में कोई मसला आ जाए,
तो स्लीप एपनिया अकर होते हैं। तो आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और लेक्चर तैयार करता हूँ, ठीक है। तो हमको सपोर्ट किया जाए, ठीक है। स्लीप एपनिया इज करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रीथिंग फेज ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, अकर होते हैं स्लीप एपनिया। All those all individual have occasional period of apnea during sleep more than five apneic episodic or five breathing phases longer than 10 seconds per hour is considered abnormal and should be evaluated by the sleep medication specialist, ठीक है। तो हमारे पास जब एक पर्सन नॉर्मल जो एपिसोड 5 एपिसोडिक वो करते हैं ना, 5 ब्रीथिंग फाज, तो फिर वो जो लैंगर होते हैं, जब फॉर एग्जांपल 5 एपिसोड आप 10 मिनट में करते हैं, फिर वो 10 मिनट और 10 सेकंड में पर हावर के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब पर हावर में वो 10 मिनट में क्या करा देते हैं, एपिसोड सही तरीके से चलते हैं, लेकिन हर 10 सेकंड 10 मिनट्स में वो 10 10 सेकंड उसके ऊपर लेते हैं, ठीक है। इसलिए कि वो स्लीप एपनिया में आकर होते, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल फॉर एग्जांपल 6 एपिसोडिक होते हैं 1 मिनट में, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाते हैं, 5 सॉरी उसकी एपिसोडिक कंडीशन हाई हो जाते हैं, ठीक है। 6 के वो बजाय 7 हो जाते हैं, क्योंकि 10 10 सेकंड में मतलब 10 सेकंड जब कर देते हैं तो 1 1 सेकंड उसके मतलब ऊपर हो जाते हैं। अगर आप इस एग्जांपल में नहीं समझ रहे हो तो ये जो उसने स्लाइड में दिया है इस पे गौर कर लें कि 10 सेकंड जो है वो पर हावर में लॉन्गर होते हैं, ठीक है। बस ये आपके लिए काफ़ी है। सिम्टम्स सजेस्ट स्टेप ऑफ स्लीप एपनिया इंक्लूड लोड स्नोरिंग, फ्रीक्वेंट नॉकटर्नल अवेकनिंग, excessive daytime sleepiness, difficulty falling asleep at night, मोर हेडेक, मेमोरी कॉग्निटिव प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी। तो हमारे पास ये सब जब आप एक पर्सन को सही तरीके से स्लीप ना रहा हो तो ये सिम्टम आपको शो किया जाएगा, ठीक है। वो बहुत गुस्सेनाक होगा, ठीक है। वो है हेड मतलब उसके सर में बहुत दर्द होगा, मेमोरी उसकी लॉस होगी। ऑल दो स्लीप एपनिया इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली diagnosis in men and पोस्ट menopausal women, it may occur during child। तो जब उसने क्या किया, उसने एक सर्वे किया तो ज़्यादा जो डायग्नोसिस आया वो मेन में आया, ठीक है, और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में आया, ठीक है। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में इसलिए आता है कि उसकी जो हार्मोनल कंडीशन होते हैं वो भी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये स्लीप एपनिया उसमें आ जाती है, मतलब उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ आना शुरू हो जाती है, ठीक है, या कम होती जाती। मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जब उसकी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होते हैं, ठीक है, उस वुमेन को ज़्यादा आया और मेन को ज़्यादा आया। उसका एक वजह ये हो सकता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का, कि उसकी जो एस्ट्रोजन की हार्मोन है तो वो क्या हो गया, वो कम होते जाते हैं, और जो मेन है तो मेन में भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वो कम होते हैं 55 ईयर के बाद। तो उसी वजह से उसको एपनिया आया। और इसी तरीके से थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, सेंट्रल एपनिया एंड मिक्स्ड एपनिया, ये भी आप याद रखें, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया वो ये हमारे पास स्लीप एपनिया के क्या है, डिवीजन है। तो आप याद रखिए स्लीप एपनिया के हमारे पास 3 कॉमन टाइप्स है, ठीक है। Obstructive apnea occur when the structure of the pharynx oral cavity block and flow of air। जब ओरल कैविटी में किसी तरह का भी कोई ब्लॉकेज आ जाए तो फिर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब एपनिया अकर होते हैं, ठीक है। द पर्सन कंटिन्यू to try to breathe, that is the chest and abdominal muscle move, the movement of the abdominal will become stronger and stronger
until the obstruction is removed। मतलब ये है कि जब एक पर्सन की मतलब कोई भी एब्डोमिनल या चेस्ट इसी तरीके से, this is the chest abdominal muscle move, the moment diaphragm become longer and after, देखिए तब एक आप मतलब आपकी जो एयर एक्सहेल करने का वे है, मतलब ठीक है, ट्रेकिया, लेरिंग्स, पेरिंग्स, ये सब चीज़ें हो गई। जब उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो ये ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए एब्डोमिनल मसल भी यूज़ होते हैं और इसकी डायफ्राम, ठीक है, तो ये रिमूव करने के लिए उसको पुश कर देते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिक्स मतलब एनलार्जमेंट ये भी हो सकते हैं, एनलार्ज tonsil and deviated nasal septum, nasal polyps and obesity disposes the client to obstructive apnea, ठीक है। तो हमारे पास जब आपकी जो टॉन्सिलाइटिस हो गया, मतलब ये सब आ जाते हैं और एम्बलाम हो जाते हैं, तो फिर आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया आकर होते, ठीक है। In episodic obstructive sleep apnea usually begin with snoring throughout thereafter breathing cesses, followed by the marked snorting and become irregular, ठीक है। तो हमारे पास जब ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया ऐसा कंडीशन है कि आपकी जो ब्रीथिंग है वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, सिसेस हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं जब आपकी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फ्लेमेशन अकर होते हैं एयरवे पाथवे में, ठीक है। Toward the end of each episodic epileptic episode, increased carbon dioxide level in the blood cause the client waken। तो इसका ये मकसद हो गया कि जब आपकी एयरवे में कोई भी ब्लॉकेज है और आप ऑक्सीजन की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं कराते, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके बॉडी में एकमुलेट होते, तो इस अकमुलेशन की वजह से आप क्या हो जाते हैं, आप अवेक रहते हैं। तो ये भी आपके एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर में आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास सेंट्रल एपनिया है। इट इज़ थॉट टू बी इन्वॉल्व अ डिफेक्ट in the respiratory center of the brain. All action involved in the breathing, such as chest movement and airflow, cease clients who have brainstem injury and muscular dystrophy, for example, often have central sleep apnea. At this time is no available treatment। तो हमारे पास सेंट्रल एपनिया में आपकी जो ब्रेन स्टेम होते हैं, मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा फोन्स और इसी तरह मिड ब्रेन हो गया, ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और ये जब डैमेज हो जाते हैं तो आपकी स्लीपिंग कंडीशन सही तरीके से रेगुलेट नहीं होते। मिक्स एपनिया कम्बिनेशन ऑफ द सेंट्रल एपनिया ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, उसकी कम्बिनेशन हमारे पास मिक्स एपनिया में आते हैं, लेकिन उसमें सबसे खतरनाक जो है वो हमारे पास सेंट्रल एपनिया है, क्योंकि उससे आपके ब्रेन की पार्ट इफेक्ट होते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड पार्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर नेशनल फाउंडेशन ने बयान किया हो, ये हमारे पास डिस्टर्ब स्लीप और स्लीप डिप्रावेशन, ठीक है, मतलब आपकी स्लीपिंग जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। हेल्थी इंडिविजुअल हु obtain less sleep than they need will experience sleepiness and fatigue during the daytime, however depending on the severity and chronicity of this voluntary unintentional sleep deprivation, individual may develop attention and concentration defect, reduce vigilance, dexterity, reduce motivation, fatigue, malacia एंड अकम्प्लीट डिप्लूबिया इन ड्राइम आउट, ठीक है। तो हमारे पास जब एक बंदा सही तरीके से जो नीड होते हैं वो स्लीप नहीं कराते हो, तो उसको क्या होते है, उसकी दिन में उनको हर चीज़ डिप्लूबिया, उसने वर्ड्स क्या हो, हर चीज़ उनको दो दो नज़र आते हैं, ठीक है। फिर उसकी जो मलेशिया होते हैं, मतलब ये नॉन रिस्पॉन्स, अपने आप को और पेटिक सुस्त आपको समझते हैं, ठीक है। और उसकी जो मोटिवेशन है, किसी वजह किसी चीज़ के लिए वो मोटिवेटेड हो, वो मोटिवेशन उसके ख़राब हो जाती है। तो पैरासोमनियासिस हमारे पास है। पैरासोमनियासिस उसकी सब टाइप्स हैं। फिर आपने याद रखना है कि पैरासोमनियासिस इज बिहेवियर दैट में इंटरफेयर with sleep and maybe even occur during sleep।
द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर सब डिवाइड पैरासोमनियासिस, ठीक है। तो पैरासोमनियासिस हमारे पास इंटरनेशनली ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। एरोयूजल डिसऑर्डर है ये, तो आपने नॉर्मल कंडीशन की बात की। एरोयूजल स्लीप वॉकिंग या टेरर होते हैं, मतलब हार्ट, एक बंदा जब स्लीपिंग कंडीशन में हो जाता है तो वो डायरेक्ट हराटे स्टार्ट कर लेते हैं या स्लीप वॉकिंग कर लेते हैं, मतलब वॉक वॉक कराते हैं स्लीप में। तो ये एरोयूजल डिसऑर्डर है, ठीक है। मतलब उसको बार बार आते हैं, मतलब तो इसमें क्या हो जाते हैं, एरोयूज डिसऑर्डर है, ठीक है। स्लीप वेक ट्रांजिशन डिसऑर्डर क्या है कि स्लीपिंग टाकिंग, मतलब जब स्लीप में एक बंदा टाकिंग करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, स्लीप वेक ट्रांजिशन डिसऑर्डर है। फिर हमारे पास पैरासोमनियासिस एसोसिएटेड विद द रैपिड आई मूवमेंट, फॉर एग्जांपल लेट मैट्रेस हो गया एंड अदर ब्रोडोम वगैरह, ये चीज़ें हो गई। तो ये आपने ये जो हम आपको डिस्कस करें ना, इसकी 5 जो पैरासोमनियासिस है उसके 5 सब टाइप्स है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक दो एमसीक्यूज लाजिम आते हैं और इस फाइनल में भी इससे 2 एमसीक्यूज आया था, ठीक है। तो आप ध्यान से 5 जो डिजीज़ है पैरासोमनियासिस के और देखें। सबसे पहले क्या है कि ब्रोक्समा है, यूजुअली अकर ड्यूरिंग, मैं जो पॉइंट आउट करूँगा तो आप ये याद रखना है, ठीक है। यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग स्टेज 2 में आ जाते हैं। ब्रोक्सिमिन किस स्टेज में आते हैं, नॉन रेपिड मूवमेंट की जो स्टेज 2 है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। दिस क्लेंचिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ इवन eventually erodes dental crown, cause teeth to come loose and lead to deterioration of the temporomandibular joint called the temporomandibular syndrome, ठीक है। तो हमारे पास जब एक बंदा स्लीपिंग कंडीशन में हो और किस स्टेज में, टू सेकंड स्टेज में ध्यान बिड़ाई मूवमेंट के, और वो अपना दांत जो है वो क्या, वो रगड़ परीक्षण उसमें करा देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास एनोयूरियासिस है, ठीक है। तो एनोयूरियासिस में हमारे पास बेड वेटिंग होते हैं ड्यूरिंग स्लीप अकर in the children over 3 years. Most more male than female are affected. It often occur 1 to 2 hours after falling asleep and falling asleep when you're using from the नॉन मूवमेंट थ्री स्टेज में, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में ये होते हैं इनोयूरियासिस, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर थर्ड फोर्थ स्टेज में होते हैं, ठीक है। और जब एक इंसान मतलब वेकिंग में होते हैं तो जब सॉरी जब स्लीप में मुब्तला हो जाए तो फिर 1 to 2 आवर के दरमियान वो इन्यूरेसिस अकर होते हैं, ठीक है। तो इन्यूरेसिस के लिए हम एज ए नर्स आपको ये रिकमेंडेड कर देते हैं कि आप जब भी स्लीपिंग कंडीशन के लिए जाते हैं अपने बेड पे, तो सबसे पहले टॉयलेट को यूज़ किया जाए, ठीक है। अपने आप को जो यूरिनरी एलिमिनेशन हो वो किया जाए, ताकि आसानी से कोई भी ये डिजीज़ वगैरह आपको काज नहीं होते, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या कराते हैं कि यूरिनरी ब्लडर फुल होते हैं और वो स्लीप में हो चला जाए, ठीक है। तो ये तो इनवॉलेंट्री स्पेक्चर होते, पर लाजिम हम ये किया, ये एनोयूरेसिस काज होती, बेड वेटिंग उसको कहते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड नंबर है पेराडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं पैरासोमनियासिस के, ठीक है। इन दिस कंडीशन द लेग जग twice 3 times per minute during sleep. It is most common during elder age, and this kick motion can wake the client result in poor sleep, ठीक है। तो हमारे पास पेराडिक लिम्ब मूवमेंट ये डिजीज पैरासोमनियासिस के सब टाइप्स है। तो जब एक इंसान स्लीपी कंडीशन में चला जाए तो पर मिनट में वो 3 और 4 मिनट 4 टाइम क्या हो जाते हैं, एक झटका सा, 2-3 झटके वो ले लेते हैं। तो ये पेरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर ऑफ द पैरासोमनियासिस है, ठीक है। फिर हमारे पास जो स्लीप टाकिंग होते हैं, तो टाकिंग ड्यूरिंग स्लीप
occur during the non-rapid eye movement and rapid eye movement sleep before the rapid eye movement sleep। ठीक है, जब आप रैपिड आई मूवमेंट की पूर्ण स्टेज कवर कर ले और आप अंदर जाते ही रैपिड आई मूवमेंट में, तो इस वक्त आप अगर रैपिड आई मूवमेंट में नहीं गए हैं लेकिन इसके दरमियान रैपिड आई मूवमेंट से पहले आप बातें करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि ड्यूरिंग द नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है, और इसी वजह से बिफोर द बिफोर द रैपिड आई मूवमेंट आप टॉकिंग करते हैं स्लीप में। इट रेयर प्रेजेंट a problem to a person unless it become troublesome to other, ठीक है। तो ये ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम अकर होते हैं, ठीक है। और ये इसका वजह फिर ये क्या हो जाते हैं, एक पर्सन एरोयूज होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास स्लीप वॉकिंग है। तो स्लीप वॉकिंग को हम दूसरा नाम देते हैं समोनेबुलिज्म, ठीक है। समोने समोनेबुलिज्म, ठीक है। तो ये याद रखिए कि स्लीप वॉकिंग को हम ये नाम कहते हैं, ठीक है, समोनेबुलिज्म। अकर ड्यूरिंग किस स्टेज में, फोर्थ और थ्री और फोर, अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इट इज एपिसोडिक एंड यूजुअली अकर 1 to 2 hours after falling asleep and waking asleep टिल नॉट टू नोटिस डेंजरस, फॉर एग्जांपल स्टेर हो गया, यस, एंड ऑफ्टन नीड टू बी प्रोमोट फ्रॉम इंजरी, ठीक है। तो हमारे पास ये वो कंडीशन है कि आप ऐसा कर ले कि स्लीप, अगर आपको एक क्लाइंट्स कह दे कि हमारा हमको मतलब क्लाइंट को पहले हिस्ट्री से ये पता चलता है कि इसको मतलब पैरासोमनियासिस है। तो अगर वो स्लीपिंग कंडीशन में हॉस्पिटल में होते हैं, तो आप क्या कर लेते हैं, आप उनके जो साइड रेल होते हैं ना, तो वो लाजिम उनको मतलब अप्लाई किया जाए, ठीक है, ऊपर किया जाता है कि वो गिर ना सके, इंजरी ना किया जाए, ठीक है। तो गाइस ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि ये जो कंसेप्ट ऑफ स्लीप की जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया और बहुत डिटेल से हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया। तो आप अगर इस यूट्यूब केम नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।